आपकी गुफा है। जी हाँ, यही है हमारी गुफा। मैं तुम्हें यहाँ पर तलवारबाजी सिखाना चाहता हूँ। बड़े भैया, मेरे हाथों में कृपान है। ठीक है, अच्छी बात है कि तुम्हारे हाथ में कृपान है, लेकिन ये कृपान देखने और दिखाने के लिए नहीं है। इसे चलाया जाता है, इससे आत्मरक्षा की जाती है, इससे दूसरों की भी रक्षा की जाती है। इसलिए याद रखना, तलवार चलाते वक्त कभी भी ध्यान मत भटकाना। तलवार चलाने वाले की आंखों में आंख डालकर रखना और तलवार को तीव्र गति से चलाना। बस तुम तलवारबाजी में बहुत होशियार हो, इसलिए आओ और जो मां भवानी के मंदिर में रखा लिबास है, उस लिबास को पहनो और इस देश के चारों तरफ कोने कोने में तहलका मचा दो कि तुम एक कमजोर अमन नहीं, एक दहकती हुई चिंगारी, एक ज्वालामुखी डाकू जागीर। मेरी बेटी सरता ना आई। ठीक है, इसका इंतजार करती हूँ। हेलो, हाँ भाइयों, कहानी पे गौर फरमाइएगा। ये वही लड़की है जिसे चंपाबाई जंगल से उठाकर लाई थी। इसका पालन पोषण किया, आज ये 18 साल की हो चुकी है। इसका नाम चंपाबाई ने सरता रखा है। देखिए माँ बेटी में क्या बातें होती है। बेटी सरता, माँ, आज मैं एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। जी कहिए माँ। परसों से वो बातें अपने कलेजे में दबा के रखी थी। ठीक है माँ, कहिए आप। बेटी सरता, मैं एक बात तुमसे कहूँ, तू सगी बेटी है मेरी, सरता नहीं। माँ ये क्या कह रहे हैं? और लाई जंगल से और पर बारिश है पिया। लाई जंगल से और पर बारिश है पिया। तू सगी बेटी है मेरी, सरता नहीं। लाई जंगल से और पर बारिश है पिया। बेटी सरता, मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ बेटी। मैंने तुम्हें पाल पोस कर सयान किया है। एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी की हवेली में नाचने गाने गई थी। हाँ, तुम्हारे दादाजी यानी ठाकुर जसपाल सिंह अक्सर मुझे हवेली पर बुलाया करते थे और मैं नाचने गाने गई। मुजरा हो रहा था, अचानक शीला ठकुराइन के एक लड़की का जन्म हुआ। हाँ, तभी
ठाकुर साहब ने मुजरा बंद करवा दिया। मुझसे कहा मुन्नी बाई मुजरा बंद करो, जाओ तुम अपने घर। तो मैंने सोचा खुशी की बात है, ठाकुर साहब ने मुजरा बंद करवा दिया, ना जाने क्या बात है। इसलिए मैं वहां से घर नहीं गई, चुप करके सारी बातें सुन रही थी। तभी तुम्हारे दादा यानी ठाकुर जसपाल सिंह ने तुम्हारी मां को गोली से मार दिया और तुम्हें अपने दोस्त जग्गा सिंह को सौंप दिया कि लेकर जाओ इसे जंगल में, इसे मार डालना और उसी जंगल में फेंक देना। तभी ठाकुर जग्गा सिंह लेकर जंगल की तरह तुम्हें भगा। मैं उसके पीछे चुप छुपा के उसके पीछे पीछे बियाबान जंगल पहुंची। जग्गा सिंह ने तुम्हें उस जंगल में फेंक दिया और वहां से चला गया। मैं उठाकर लेकर आई, पाल पोस कर तुम्हें सयानी कर दिया। बेटी पढ़ा लिखा रही हूं, हाँ मैं तुम्हारी सगी मां नहीं हूं। माँ सुनिए मेरी बात। मैं हूँ बेटी तेरी, तुम हो माता मेरी। मैं हूँ बेटी तेरी, तुम हो माता मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी। बात मेरे समझ में न आई न माँ, हर बात करने से बिजली टूट के गिर गई। वो बात करते ये बिजली टूट के गिर गई। ये बताओ तो मैं तो कहाँ जाऊंगी, अकेले में ये बिजली टूट गिर गई। बेटी हाँ माँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू मेरे पास ही रहेगी। बेटी सरता तू जम के पढ़ाई करो, आगे चल के वकालत पढ़ाऊं तुम्हें। जी माँ। और तुम वकालत करो, मैं गवाही बनूं। करो मैं गवाही बनूं, सारा हक बेटी तुमको दिलाऊंगी मैं। तुम वकालत करो मैं गवाही बनूं। हाँ बेटी, ऐसी बातों के चिंता न लाओ ये मैया, ऐसी बातों को चिंता। ऐसी बातों की चिंता न लाओ ये मैया, जो तुम कहती हो मैं समझ गई। हर दिल में इतना ऐसे न लाओ तुम। ओ दिल में इतना चिंता न लाओ तुम। अपनी बातों को मैं तो ख्याल रखूंगी, इतनी चिंता न दिल में ये लाओ।
बेटी माँ आज से तू वकालत पढ़ेगी और एक अच्छा वकील बनेगी तो तुम्हारे दादा के ऊपर केस किया जाएगा। ठीक है माँ, जैसी आज्ञा। वकील तू रहेगी, गवाही मैं दूंगी, ठीक है माँ। सारी बातें बताऊंगी अदालत में, तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा बेटी। ठीक है माँ। चलो बेटी, खाना खाओ और आराम करो। ठीक है। समय राम, मैं कुलाल, ठीक है, आज मैंने ठाकुर साहब के नाम एक खत लिख दिया हूं। इसमें लिखा हूं कि मेरे अन्नदाता ठाकुर जसपाल सिंह नमस्ते। आगे मालूम हो कि आपके भाई जगबीर सिंह के हाथों द्वारा लिखी खूनी तहरीर हमारे पास मौजूद है, इसलिए हमारा खत पाते ही 1.5 लाख रुपए भेज दीजिएगा, वरना इस तहरीर के जरिए मैं तुम्हें फांसी के तख्ते पहुंचा दूंगा। और आपके पैसे से मैंने बम्बई में 2 फैक्ट्रियां लगवा चुका हूं और 2 फैक्ट्री और लगवाना है। अब ये सुखीराम नाई नाई नहीं बल्कि सेठ सुखीराम कहलाने लगा। मैं कुलाल, इधर आओ बेटा। ठीक है, मैं चलता हूं। ये खत माधोपुर भेजूंगा जसपाल के पास। घबराओ नहीं जसपाल सिंह, जिस तरह आज तक गरीबों का खून चूस चूस कर ये हवेली तैयार किए हो, उसी तरह आज के बाद ये सुखीराम तुम्हें खटमल की तरह चूस चूस कर कंगाल न कर दिया तो मेरा सेठ सुखीराम नाई नाम नहीं अस्त्रा चला। समय राम, कहाँ रहते हो बेटा? बाहर गए थे 2 नंबर। ठीक है जी। ये खत माधोपुर जसपाल सिंह की हवेली पहुंचा। जो आज्ञा हो काका। दादा सिंह, ये बताओ, अमन तो खत्म हो गया, अब किसी बात की चिंता नहीं है। अब हमारे तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। अगर इस माधोपुर गांव में हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो कसम भगवान की उसी आवाज ही बंद कर दूंगा। देखिए कौन आ रहा है फाटक पर। यार, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अरे हम पढ़े हन बहुत, हमका ख्याली पढ़े हो बहुत। चिट्ठी डाक लाई है, चिट्ठी डाक लाई है। अभी क्या कहा था कि शरीफ घर का लड़का हूँ, डफाली ना समझो। हम कोई ऐसे वैसे नहीं डाक खाना जानता हूँ, हम सीधा डाक खाना बोल रहा हूँ। आपका ये खेत कहो है। कि चिट्ठी डाक नहीं, पोस्टमैन हो तुम ना? नहीं, हम डाक खाना है। अच्छा, डाक खाना हो। हाँ, जे क्यों आवत है, चाहे पोस्ट कार्ड हो चाहे अंतरदेशी हो, यही डाक खाना में खुश दिया था। डाक खाना गली गली में टहरस। अच्छा, एक काम करो डाक खाना साहब, तुम जिधर से आए उधर से चले जाओ। जिधर से आवा उधर से? चले जाओ। नहीं, उधर से तो न जाओ। क्यों? आपकी इधर से जावे। ऐसा बोलो। अच्छा, ये बताओ बाबू साहब, तू जब नहीं किया वही की चला जाबो? हाँ, मैं जिस गेट से आता हूँ उसी गेट से आ जाता हूँ। यस कहो तो वही गेट से हम चला जाओ। तो जाइए। इसमें लिखा है, ठाकुर साहब आपको मालूम होना चाहिए
कि आपके छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह के हाथ की लिखी हुई खूनी तहरीर हमारे पास है। अगर आप हमें 1.5 लाख रुपया नहीं देते हो तो अगर हम खूनी तहरीर अदालत में पेश कर देंगे तो ठाकुर जद्दा सिंह व जमींदार जजपाल सिंह तुम्हारी दोनों की फांसी हो जाएगी। तुम्हारा शुभचिंतक सुखीराम नाइक सेठ बंबई। और साले ने ये क्या लिखा है कि तुम्हारे पैसों से मैंने कई फैक्ट्रियां लगवा लिया है। एक बात बता, अब तक हमारी सेवा करता था, साला सेठ बन गया, 50,000 रुपया ले गया। जद्दा ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटे भाई के हाथ की लिखी हुई खूनी तहरीर ये कौन सी बात है जो उसके हाथ लग गई है। अब वही तहरीर लेकर हमें ब्लैकमेल कर रहा। जद्दा ऐसा लगता है कि मैं तो चाहे बच जाऊं कसम भगवान की, लेकिन तुम जरूर मारे जाओगे। नहीं ठाकुर साहब, हाँ, ऐसा मत करो, कोई उपाय बताइए। उपाय एक है। कौन सा उपाय है? इस समय तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास एक पैसा नौकरी आप क्या कर रहा हो? मेरे पैसा कहाँ है? नौकरी की बात छोड़ो, जो तनख्वाह मिलती है उसे जमा करते हो। तनख्वाह अगर तुम्हें बचना है तो 1.5 लाख रुपया तुम अपने पास से इसी पते पर जाओ, सुखीराम के मकान पर पहुंचो और कोई वैसी तरकीब सोचो कि उसका गला हमारे हाथ में आ जाए। अभी हमारा तुम्हारा गला उसके हाथ में फंस चुका है। हाँ, सही कह रहे ये लो, समय बहुत कम है। चाहे हम तुम्हें बंबई आने जाने का एक टिकट करवाते हैं, अपनी तैयारी करो। साला नाई का बच्चा हमारी सेवा करता है, अब बंबई का सेठ बन गया, कभी 1.5 लाख कभी 50। क्या बात है? हाँ। 10 रुपया दे दिए। बस हाँ 10 रुपया दियो, और ज्यादा देबो तो तनख्वाह में काट लेबो। 10 रुपया लिखी न जाए। 10 रुपया का गुब्बारा लेबे। आज हमारे अम्मा के बर्थडे है, गुब्बारा फोड़े का है बाबू। 10 रुपये में कौन सा गुब्बारा मिलता है? उजर का मिला था, बड़ा बड़ा वाला। और ये हवा